हेलो एवरीवन। तो CAPFAC 2023 का पेपर काफी नजदीक आ चुका है। गिनती के कुछ दिन बचे हैं और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज करने की, उनके प्रैक्टिस करने की, जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि वो साइंस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स कौन से हैं। तो बिना समय गवाए पहला टॉपिक, द सेल। तो सेल टॉपिक वो टॉपिक है जहां से CAPF में अभी तक एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो मैं आपको यहाँ पर दो सवाल दिखा रही हूँ। ये 2021 में आया हुआ सवाल है कि एनिमल सेल्स में कौन सा ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेल वॉल या लाइजोसोम। तो आंसर बड़ा ही सिंपल है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल आया है 2022 से आया हुआ सवाल है। तो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल करेक्टली कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन रिस्पेक्टिवली। आंसर, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, जो DNA और प्रोटीन से बना होता है। अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप यहां से मानकर चलिए 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और अगर आपसे 5 भी आ गए ना, यहाँ से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ये 2020 का सवाल है। मैग्नीशियम कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जेमस्टोन्स में, ज्वेलरी में, या फिर फायरवर्क्स ताकि ब्राइट वाइट लाइट निकले, या फिर एलिमेंट्री कैनाल के एग्जामिनेशन में किसी पेशेंट के, या फिर वाटर के प्योरिफिकेशन में। सो आंसर होगा ऑप्शन बी, फायरवर्क्स टू मेक दी ब्राइट वाइट लाइट। इसीलिए इनका फायर क्रैकर्स में इस्तेमाल किया जाता है। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि भाई जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वाइट डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। अगला सवाल देखते हैं। 2022 का सवाल है। यहाँ पे बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सके, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आंसर ढूंढने में मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होनी चाहिए। आंसर विल बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा कौन सा होगा? जिंक ऑक्साइड। अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, और मैं कहूँगी कि 2 ही क्वेश्चन आप कहें तो मिनिमम क्या, मैं कहूँगी 2 क्वेश्चंस तो आते हैं इसमें से। जैसे कि 2019 का ये सवाल है जहाँ पर पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ये एक मिक्सचर है, वेट मिक्सचर, जो इसका होता है बबल्स बनाता है, या फिर ईस्ट की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज रॉन्ग हियर, क्योंकि भाई बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता ही है, और साथ में एक माइल्ड एडिबल एसिड। आंसर हियर इज ऑप्शन डी। अगले सवाल पर आते हैं। 2019 का सवाल है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का, जहां पे पूछा गया कि इनमें से किस एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। द करेक्ट आंसर हियर इज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी, जिसमें कि कार्बोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है। हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर, दैट इज टॉपिक नंबर 4, और ये है टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैं कहूँगी प्लांट टिश्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बायो का दूसरा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा, और स्पेशली मैं बात कर रही हूँ प्लांट टिश्यू की।
एग्जाम्पल देखते हैं, 2020 में पूछा गया सवाल, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि स्टेम की लेंथ बढ़ाता है, रूट्स की लेंथ बढ़ाता है? लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम या फिर सेकेंडरी ग्रोथ? प्लांट की लेंथ यानी कि प्राइमरी ग्रोथ कौन रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल मेरिस्टम, जो कि शूट और रूट्स के टिप्स पर पाया जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 का सवाल है प्लांट टिश्यू से ही, कि एपिडर्मल सेल्स जो प्लांट रूट्स में पाए जाते हैं वो अपना एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया कैसे बढ़ाते हैं? उनमें स्केल्स होते हैं, रूट हेयर होते हैं, एंडोडर्मिस होता है या फिर स्टोमेटा? राइट आंसर रूट हेयर। तो रूट हेयर बहुत पतले पतले रूट्स में निकले होते हैं और उनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ाना, कि ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो सके। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आता है, टॉपिक नंबर 5, और ये टॉपिक है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तैयार रहिए यहां से न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है? तो मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, लीनियर मोमेंटम अगर 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स या 8 टाइम्स, कितने गुना बढ़ जाएगी? तो भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², राइट? और आपको लीनियर मोमेंटम से इसको रिलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो अगर आपने लीनियर मोमेंटम को डबल किया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होता है नेचर में, कभी भी सिंगली अकर नहीं होता है, और जब अर्थ अपनी तरफ एक स्टोन को नीचे की तरफ पुल डाउन करती है तो स्टोन भी फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ पे। ये एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, और डी कह रहा है नहीं जी ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। द राइट आंसर, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा है, एंड जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया कि भाई ये कॉज इफेक्ट रिलेशन है। ये एक एक्शन रिएक्शन है, 2 फोर्सेस एक ही टाइम पर एक ही इंस्टेंट पे काम करते हैं, तो ये कॉज और इफेक्ट नहीं है। हम आते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। बहुत सिंपल सवाल पूछ लिए जाते हैं लेकिन आते हैं। तो यहाँ पर 2019 में पूछा गया एक सवाल, अगर सोडियम सॉल्ट किसी NaX का, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है Na2X, तो आपको बताना है उसी एनाइन के एल्यूमिनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? AlX, AlX3, Al2X3 या फिर Al3X2। तो अगर Na2X फॉर्मूला है, अगर Na2X फॉर्मूला है तो इसका मतलब जो X की यहाँ पर वैलेंसी होगी वो क्या होगी? -2। इसका मतलब जब एल्यूमिनियम हमें पता है +3 होता है और हमारा एनाइन -2 है, आप इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस मेथड इस पे अप्लाई करेंगे एंड आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? Al2X3। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, Al2X3। ओके, एक और सवाल 2019 का है, इनमें से पूछा कि कौन सा टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड चॉक पाउडर का मिक्सचर पानी में, या फिर लाइम जूस, या फिर कुछ ड्रॉप दूध के पानी में, या फिर स्टार्च का सोल्यूशन। तो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, जबकि लाइम जूस यहाँ पर एक सोल्यूशन है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हम आ चुके हैं 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज केमिकल रिएक्शंस।
ये खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी एग्जाम में, क्योंकि केमिस्ट्री विदाउट केमिकल रिएक्शंस समझ में नहीं आती, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन इसका 2021 में जो आया हुआ है वो हम देख रहे हैं। इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, या कैल्शियम कार्बोनेट जब हमें CaO और CO2 दे रहा है, या जब कार्बन बर्न हो रहा है, या फिर जब मीथेन का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है जिसके दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है? एंड राइट आंसर ऑप्शन बी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। ओके, सो हमारा एक और क्वेश्चन जो कि केमिकल रिएक्शन से पूछा गया हुआ है कि पोटैटो चिप्स का जो पैकेट्स होते हैं उनको किस गैस से फ्लश किया जाता है, कौन सी गैस उसमें डाली जाती है उनको रैंसिडिटी से बचाने के लिए, रैंसिडिटी को रोकने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? और मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट इसको गलत करेगा। डेफिनेटली द राइट आंसर हियर इज नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है, रिएक्टिव नहीं होती है। हम आ चुके हैं 8वें इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और हमारा 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए जाते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एटॉमिक मॉडल्स पे क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन CAPF 2019 में थोड़ा सा टेढ़ा सवाल पूछ लिया था। यूरेनियम 235 में पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, और साथ में एटॉमिक नंबर भी नहीं गिवन था, तो इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा मुश्किल सवाल था। पहली बात, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 143। 143 किस तरीके से? हमें पता है कि अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमें मास नंबर तो गिवन था 235, एटॉमिक नंबर गिवन नहीं था, वो याद रखना था। एंड यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होगा 92। सो राइट आंसर हियर इज 143। हमारा 9th क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक, 9th जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लाइट। 9th टॉपिक तो है, लेकिन भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स। ये फिजिक्स का वो टॉपिक है जो सबसे पहले रिवाइज करना है, भले ही 9वीं पोजीशन पे रखा हुआ है, लेकिन ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 2021 का सवाल है जहां पर आपसे पूछा गया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है लेंस से, और जो उसने इमेज बनाई है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की है जैसे कि जितनी की ऑब्जेक्ट का साइज है। आपको बताना है फोकल लेंथ कितना होगा और लेंस का नेचर क्या होगा। ऑप्शंस ये थे 5 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग, 10 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग, 20 सेंटीमीटर। ओके, आंसर पहले ही दिख गया है यहाँ पर, मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाह रही थी हिंदी में सवाल। एंड 20 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग। तो डेफिनेटली आंसर हियर इज ऑप्शन ए। कैसे हम करेंगे? पहली चीज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें कौन से लेंस में मिलती है? कन्वर्जिंग में। डाइवर्जिंग हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, तो बी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब सेम साइज का आपको ऑब्जेक्ट तब भी मिलता है जब आप उसको इमेज तभी मिलती है जब आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पर है वो 10 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ पूछा था कितना होगा? यू नो दैट R इज इक्वल टू 2F, तो F इसका हाफ हो जाएगा, और कितना होगा आंसर? 5 सेंटीमीटर। 2019 का ये सवाल ऑप्टिकल फिनोमिनन आपको बताना है जो कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल के प्रोपागेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट सिग्नल्स प्रोपागेट करते हैं वो किस ऑप्टिकल फिनोमिनन के कारण करते हैं? इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन? द राइट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट सिग्नल्स है वो प्रोपागेट करती हैं। हम आ चुके हैं आखिरी टॉपिक पर, जो हमारा 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट
टॉपिक है वो है ह्यूमन बॉडी। तो ये खुद में बड़ा टॉपिक हो जाता है, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें आ जाती है, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये खुद में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो मेरी सलाह ये है क्वेश्चन लगाइए इसके केवल, ठीक है। तो ये 2020 में आया हुआ सवाल है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन है जो कि हार्ट बीट के रेट को कंट्रोल करता है, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला जो हमारा हार्मोन है वो है एड्रेनलिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, राइट। तो ये तो हो गए कुछ सवाल, कुछ टॉपिक्स जो आपको करने ही हैं पहले। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, फोटोसिंथेसिस, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में रेस्पिरेशन, लेकिन डेफिनेटली ह्यूमन फिजियोलॉजी से कम ही होगा। देन ह्यूमन डिजीजेस एक सवाल आ जाता है यहाँ से, मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता है। तो इन 10 टॉपिक के अलावा इनको भी ध्यान दीजिएगा, इनके भी क्वेश्चंस लगाइएगा। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जहाँ से सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि एनिमल हस्बेंड्री मत करिए, लेकिन क्रॉप यील्ड में जो इम्प्रूवमेंट वाला टॉपिक है उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं यहाँ से। ओके, सो ये थे हमारे सारे टॉपिक जो आपको ज़रूर करने हैं। इसके अलावा आपके लिए एक बड़ी खबर है कि भाई जोश कोड का इस्तेमाल करके आपको 90% तक का ऑफ मिल रहा है इस सेल में, उड़ान सपनों की ये सेल चल रही है जो कि 22 जुलाई तक ही केवल वैलिड है। और आप देख सकते हैं कि फ्री पास प्रो आपको मिल रहा है CDS, CAPF और FCAT के सब्सक्रिप्शन पे, और आप दाम तो देख ही रहे हैं कि कितना कम दाम है, लेकिन केवल 22 जुलाई तक, केवल 22 जुलाई तक। तो देर मत करिए, गो फॉर इट गाइस, टेक दी सब्सक्रिप्शन। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जितने भी, क्योंकि अब हमारा एग्जाम बहुत पास है, तो अब केवल क्विजेस चल रहे हैं, चाहे वो फ्री सेशंस हो आपके, चाहे वो हमारे यूट्यूब सेशंस हो, सबके लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड हियर इज द मैसेज ऑफ द डे, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। Thank you everyone. Take care. Jai Hind.